गुड मॉर्निंग। मैं सुषम महांती फिर एक बार आप सभी के बीच लेके आया हूँ ट्रेनिंग प्रोग्राम की वेस्टीज में हम सब जुड़ तो चुके हैं और यहाँ पर इसकी प्लान को भी समझ चुके हैं, उसकी प्रोडक्ट भी समझ चुके हैं। एक बेहतरीन एक प्रोडक्ट प्लान के साथ वेस्टीज यानी कि उसमें हम सफल कैसे हम वेस्टीज में देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो कि अपने सपनों को साकार कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो कि वेस्टीज में सफल हो रहे हैं। उनको देखते हुए हम भी अपनी सफर वेस्टीज में शुरू कर चुके हैं। लेकिन सवाल आता है कि हम सफल कैसे हो। और आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं अब सबको बताऊंगा कि रोड मैप फॉर सक्सेस के यानी सफलता के लिए हमें रोड मैप क्या है, कौन से रोड के ऊपर आपको चलना है। देखिए, इससे पहले अपना परिचय फिर एक बार देना चाहूंगा। मैं सुशांत महांती, ड्यू सिटी जस्टिस और इसके साथ साथ इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर टीम डिमाइटी। आज हम बात करेंगे रोड मैप फॉर सक्सेस। तो चलिए उसकी स्लाइड के ऊपर मैं लेके चलना चाहता हूँ आपको। ग्रेट। हम सभी वेस्टिज में जुड़ चुके हैं और वेस्टिज की सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म, बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम टीम डिमाइटी के अंदर है। तो टीम डिमाइटी हमें सफलता के लिए क्या रास्ता दिखा रहा है, इसके ऊपर बात करते हैं। टीम डिमाइटी का रोड मैप टू सक्सेस इन वेस्टिज बिजनेस यानी वेस्टिज बिजनेस में कैसे सफल हो, उसकी रोड मैप। एक्चुअली सबसे पहले सवाल आता है कि हमें सफलता के लिए चाहिए क्या, क्या करना पड़ता है। यहाँ पर सफलता के लिए आपको 7 काम करना पड़ेगा। ये 7 तरीके के वर्क है जिसके माध्यम से आप सफल हो सकते हैं। अगर आप वेस्टिंग में सफल होना चाहते हैं, सफलता मतलब क्या? सफलता के मायने हर किसी के अलग हो सकता है। किसी के लिए 1 लाख रुपए इनकम करना सफलता है, किसी के लिए अपने परिवार के लिए किसी को इनकम क्रिएट करना वो सफलता है, किसी के लिए अपनी पसंदीदा पसंदीदा कार खरीदना सफलता है। यानी आप जो भी चाहते हैं उसे अचीव करना है सफलता। और आप यहाँ पर जो भी चाहते हैं अपने लाइफ में वो सब अचीव कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हमें हर तरीके की चीज देता है। साथ वो आप कोई मनी हो, कोई इनकम हो, कोई कार घर हो, या फिर और कोई आपके लिए सम्मान की बात हो, या फिर अपनी खुद पर्सनल कोई अचीवमेंट है, कुछ भी हो, ये सब कुछ आपको हिस्ट्री से मिलता है। ये सफलता आपको मिलेगा कैसे? सफलता के लिए आपको 7 काम करना पड़ेगा। क्या? सबसे पहले सक्सेस माइंडसेट आपको चाहिए, सक्सेस माइंडसेट। और यहाँ पर हम सफलता की बात करते हैं ना, ये सफलता है स्पीड एंड स्टेबिलिटी, क्योंकि टीम डिमांड की टैगलाइन ही है कि हम आपके सपने को पूरे करने के काम करते हैं, सपने को वास्तव में परिणत करते हैं। ड्रीमालिटी मतलब जहां पर ड्रीम रियलिटी में कन्वर्ट होता है, और वो भी स्पीड एंड स्टेबिलिटी के साथ। जो लोग इस बिजनेस में आते हैं ये बोलते हैं हाँ इसे करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, क्या जल्दबाजी है। तो मैं बोलता हूँ सर ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, आप दूसरा काम कर लीजिए। क्योंकि अगर वही धीरे धीरे करना है दूसरा काम करें। इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केट बिजनेस में इन्वेस्टर हम जुड़ते हैं ताकि हमें जो सफलता 30 साल चाहिए ना, वो यहाँ पर 3 साल में मिल जाए। यानी वो स्पीड एंड स्टेबिलिटी के साथ। हाँ बस स्पीड नहीं, इसके साथ वो जो सफलता वो स्टेबल होना चाहिए। तो ये कैसे होगा? इसके लिए 7 काम। सबसे पहले सक्सेस माइंडसेट, हमारी माइंडसेट होनी चाहिए सक्सेस के लिए। क्या है अगर इसको बात करते हैं। दूसरा है नॉलेज एंड स्किल, तीसरा प्रोडक्ट्स, चौथा सिस्टम, 5 फोकस ऑन ग्रोथ, 6 टीम वर्क, और 7 कंटिन्यूस एक्टिविटी। 7 तरीके से एक्टिविटी करके, 7 तरीके के ऊपर हम फोकस करके, 7 चीजों के ऊपर फोकस करके हम सफलता की तरफ जा सकते हैं। जो हम सफलता जा सकते हैं चाहते हैं वो सफलता हमें। चलिए इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सक्सेस माइंडसेट। सफलता के लिए जरूरी है सक्सेस माइंडसेट, क्योंकि जब तक हमारी दिमाग से हम अंदर से सही माइंडसेट नहीं होगा, सफलता की जो चीज चाहिए वो हमारे अंदर नहीं आएगा अंदर से, तब तक बाहर से हमें सफलता नहीं मिलता। इसलिए सफलता के लिए बहुत से लोग बोलते हैं सफलता के लिए कितना प्रोडक्ट बेचने से सफल और मुझे इनकम आएगा या सफलता मिलेगा, या फिर कितने लोग को जोड़ना पड़ेगा। ऐसे सवाल बहुत से आते हैं। उसका उत्तर मैं देता हूँ। अब चलिए आपको सफलता के लिए कितने लोग को जोड़ेंगे, कितना बिजनेस करेंगे, या कितने सेल होगा, वो सब तो बात की बात है। सबसे पहले जो सफलता के लिए चाहिए ना, वो चाहिए सक्सेस माइंडसेट। सक्सेस माइंडसेट मतलब पहला, फोकस ऑन योर गोल। अपने गोल के प्रति फोकस करें, अपने गोल को डिजाइन करिए, आप क्या चाहते हैं और उस गोल के ऊपर फोकस करें। आपकी पूरी फोकस होनी चाहिए आपके गोल के प्रति कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए। जब तक अपने गोल के प्रति फोकस नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगा। इसके साथ दूसरा है ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचें। यहाँ पर आपको बहुत से लोग आएंगे जो कि नेगेटिव करने की बात करेंगे, नेगेटिव बोलना शुरू करेंगे, ये सब होगा।
अगर कोई ये बोले ये नहीं होगा तो वो साथ गलत होगा, ये चीज होगा। ये सबके बावजूद हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है। कीप डिस्टेंस फ्रॉम नेगेटिव एनवायरनमेंट, वो माहौल जहाँ से नेगेटिविटी क्रिएट हो रहा है, वो माहौल जहाँ जो कि आपको नेगेटिव करने की, आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश हो रहा है, इससे माहौल से दूर एसोसिएट विद पॉजिटिव एनवायरनमेंट। वो माहौल, वो एनवायरनमेंट जहाँ पर की पॉजिटिविटी हो, जहाँ पर पॉजिटिव बातें हो, जहाँ पर एक दूसरों को आगे बढ़ने की बात हो, ऐसे एनवायरनमेंट में आ जाइए। बी रेडी टू फेस चैलेंजेस, अपने जीवन में कोई भी चैलेंजेस आए उसको फेस करने के तैयार हो। एक चीज याद रखिए यहाँ पर, अब चाहते तो वो सारे सफलता आपको मिलेगा, लेकिन अगर कोई ये बोले कि ये आराम से हो जाएगी, ये कभी नहीं होगा। हाँ, इस सब करते समय आपको रोड में बहुत से चैलेंज आएगा, तो चैलेंज आएगा क्या करना है, चैलेंज को फेस करना और आगे चलना है। उसके लिए माइंडसेट होनी जरूरी है। बहुत लोग इसीलिए सफल नहीं हो पाते और इस बिजनेस में जुड़ने के 2-3 महीने के अंदर इस बिजनेस को क्विट कर लेते हैं। क्यों? उनके माइंडसेट ही नहीं होता है कि हम चैलेंज आएगी। उनको लगता है कि मुझे बिजनेस अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा, सबको बोल दूंगा, सब ज्वाइन कर जाएंगे और ये हो जाएगा। लेकिन नहीं, उसमें चैलेंज तो आएगा और अपने आप को तैयार रखिए कि हम इस बिजनेस करते हुए मुझे चैलेंज आएगा। तो सारे चैलेंज को फेस मेक हैबिट ऑफ डूइंग वर्क इंस्टेड ऑफ डाउट, फियर एंड रिजेक्शन। यहाँ काम करते समय आपके मन में बहुत आएगा डाउट, संदेह आएगा, क्या सच में हो पाएगा, क्या सच में सफलता मुझे मिलेगा। आपके अंदर डर आएगा, कैसे बताओ, क्या करूं, कहीं गलती ना हो जाए। आपके अंदर रिजेक्शन बहुत आएगा, बहुत से लोग बताएंगे, बहुत से लोग आपको मना करेंगे, लेकिन इसके बावजूद आपके अंदर वो आदत डालना है कि आप डर हो, संदेह हो या कोई मना करे, कुछ भी करे, इसके बावजूद आपको काम। तो मैं अपनी बात करूं, पहले महीने में जब मैंने इसमें काम करने का डिसीजन लिया और पहले महीने में ही मैंने 120 लोगों को प्राण दिखा। कितने? 120। और जानते हैं कितने लोगों ने मुझे रिजेक्ट किए? उसमें से 117 लोगों ने रिजेक्ट किए, बस 3 लोग ही आगे। लेकिन इसके बावजूद आज मैं इतना बड़ा, कारण ये था कि उस समय मेरा माइंडसेट था, कोई हाँ करे कोई ना करे मुझे कोई फर्क, उस रिजेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने अपने काम कंटिन्यू किया क्योंकि मैंने अपने अंदर वो आदत डाल दिया था कि डाउट हो, संदेह हो, डर आए या रिजेक्शन हो, उसके बावजूद काम करना। इसके साथ साथ डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड, ये बहुत बहुत ये चीज है सक्सेस माइंड। ये आपके पास होगा तब जाकर आगे वाला चीज काम करेगा और आप सफल होंगे। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, नॉलेज एंड स्किल। सक्सेस माइंडसेट हो गया। अब आपको काम करना है अपनी नॉलेज एंड स्किल। किसी भी काम में सफल होने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास उस फील्ड की नॉलेज हो, उस फील्ड की सारे स्किल्स हो। तो यहाँ पर भी वो सारी नॉलेज, वो सारी स्किल को आपको गेन करना पड़ेगा। और सक्सेस एनी सेक्टर में आपको गेन नॉलेज एंड सेक्टर, किसी भी सेक्टर में, बस मैं इंडस्ट्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी सेक्टर में किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए आपको उस फील्ड की नॉलेज गेन करना जरूरी है। तो वही जरूरी है। You should attend regular training and motivation events of Vestige and Team Demand। और इसके लिए आपको वेस्टीज और टीम डिमांड के जितने भी रेगुलर इवेंट्स होते हैं, ट्रेनिंग होते हैं, वो सब अटेंड करना है। वो वेबिनार में हो, वो फिजिकल इवेंट हो या जो भी हो। You should complete टीम डिमांड स्पेशलाइज्ड कोर्स फ्रॉम टीम डिमांड की मोबाइल ऐप या फिर टीम डिमांड इन वेबसाइट माध्यम से। आपको नॉलेज देने के लिए, आपके अंदर सारी जानकारी देने के लिए टीम डिमांड ने अपनी मोबाइल ऐप डेवलप किया है, ड्यूमालिटी मोबाइल ऐप या फिर टीम डिमांड डॉट इन, जिसके माध्यम से आप सब कुछ जानकारी आपको मिलेगी। इसलिए हम वहां पर बहुत से स्पेशलाइज कोर्स दिए हैं, वो सारे कोर्स को आप अटेंड करें, वो सारे कोर्स को देखिए, सुने, उसको नोट करिए, बहुत जरूरी है। तो उससे आपको नॉलेज मिलेगा। इम्प्लीमेंट ऑफ दिस नॉलेज डेवलप, और जो नॉलेज वहां से आपको मिला और उस नॉलेज को तो आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, तब अपना स्किल डेवलप, यानी आपको इस बिजनेस में नॉलेज रहना जरूरी है। नॉलेज के लिए ऑलरेडी हमारी वेबिनार्स हो रहे, बहुत से ट्रेनिंग प्रोग्राम या फिजिकल इवेंट्स हो रहे हैं। इसके साथ साथ डिमांड की आप एक्टिव डिमांड इनमें हम आपके लिए बहुत से ट्रेनिंग कोर्सेज, तो ट्रेनिंग कोर्स को लीजिए और वहां से जो भी सीखते हैं उसको इम्प्लीमेंट करें। जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो धीरे 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 आपको उसके रिलेटेड स्किल डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अगर हम टीम डिमांड के स्पेशलिस्ट कोर्स के बारे में बात करें, तो सबसे पहला कोर्स होता है वो है 15 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम। जैसे आज का इस ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है, वो 15 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम की एक पार्ट ही है। तो सबसे पहले 15 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंप्लीट। हाँ, इसके बाद आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए। डिटेल 15 दिन की ट्रेनिंग में प्रोडक्ट ऊपर आपको जानकारी मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा सा होगा।
मतलब सारे प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा-थोड़ा, लेकिन उस प्रोडक्ट पर आपको डिटेल जानकारी चाहिए। तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट ट्रेनिंग का कोर्स मिल जाएगा, प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिल जाएगा, वो सारे लीजिए। या फिर सोशल मीडिया पर काम करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया मास्टर ट्रेनिंग हो, या प्रोफेशनल स्किल ट्रेनिंग हो, या बिजनेस बिल्डिंग प्लान्स हो, या लीडरशिप ट्रेनिंग हो, या बेस्ट मार्केट प्लान की ट्रेनिंग, ये सारे कोर्सेस है जो कि डिमांड आपके ऊपर उपलब्ध है। तो सारे कोर्सेस को लीजिए, हाँ, स्टेप बाय स्टेप करके, एक के बाद एक करके, ताकि आपके पास सारी जानकारी आए और ऐसे बिजनेस में आप सफल हो पाए। तो ये था दूसरा पॉइंट जहां पर आपको नॉलेज एंड स्किल पर काम करना है। अब तीसरा पॉइंट है, यानी सफलता के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा। तो याद रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट जो होता है वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बैकबोन होता है। वेस्टेज बिजनेस की जो बैकबोन है वो है प्रोडक्ट्स, और हम है किसमें, वेस्टेज में। तो वेस्टेज एक पूरी तरीके से 100% प्रोडक्ट बेस्ड एथिकल कंपनी, और यहाँ पर जो भी हमें इनकम आता है ना, वो इनकम आता है प्रोडक्ट कंजप्शन से, प्रोडक्ट सेल से। हमारा टीम में कितनी प्रोडक्ट सेल हुआ, ना कि आपने कितने लोगों को मेंबर बनाए। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट, और वेस्टीज रेगुलर प्रोडक्ट कंजप्शन को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से मंथली ऑफर, कंसिस्टेंसी प्लान, ये सब कुछ वेस्टीज ला रहा है। क्यों? क्योंकि लोग यहाँ रेगुलर प्रोडक्ट ले, रेगुलर प्रोडक्ट कंज्यूम करें, और इस बिजनेस की बैकबोन ही है प्रोडक्ट, और वेस्टेज पूरा इनकम प्रोडक्ट के ऊपर ही देता है। फर्स्ट यू शुड बिकम 100% प्रोडक्ट यूजर। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको खुद एक 100% प्रोडक्ट यूजर बनो। प्रोडक्ट यूज करने के बाद जो भी आपके पास अनुभव आया, जो भी आपको अच्छा लगा, वो अनुभव को आप रेगुलर अपने दोस्तों में, अपने परिचित में, अपने डाउनलाइंस में, अपने प्रोस्पेक्ट को, सबको शेयर करना शुरू करें। ये बहुत बहुत जरूरी है। और आपको खुद हर महीने कंसिस्टेंसी परचेज, क्योंकि कंसिस्टेंसी में प्रोडक्ट की प्राइस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट बेनिफिट मिलता है, गिफ्ट मिलता है वहाँ पर। इसलिए खुद कंसिस्टेंसी में प्रोडक्ट परचेज करना है, और आपकी टीम में जितने लोग एसोसिएट हो रहे हैं ना, उन सबको भी प्रमोट करना है कि वो भी हर महीने कंसिस्टेंसी में। यानी सफलता के लिए पहले सक्सेस माइंडसेट चाहिए, नॉलेज स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा, और तीसरा है आपको प्रोडक्ट, आपको फोकस करना पड़ेगा प्रोडक्ट पर, तब जाकर आपको सक्सेस। प्रोडक्ट के बाद आता है चौथा, सिस्टम। सिस्टम मतलब क्या? सिस्टम मतलब वो वर्क प्रोसेस, या वो सिस्टम, वो प्रोसेस जिसके ऊपर काम करके लोगों को सफलता मिल चुका है, और आप भी उसमें काम करेंगे तो आपको भी सफलता मिलेगी। और ये सिस्टम जो कि बेस्ट जो टीम डिमांड आपके लिए लाए, एक प्रूवन सिस्टम है, जिसके ऊपर काम करते हुए आप सफलता मिल सकता है। मुझे याद है जब इस बिजनेस में मैं पहली पहली बार ज्वाइन किया था, उस समय में जब भी कोई मीटिंग में जाता था, दूसरे जो सक्सेसफुल लीडर मुझसे मिलता था, तो उनसे मैं बोलता था, सर मुझे कुछ टिप्स दे दिए, टिप्स दे दिए। और जिससे भी ये बोलता था, मुझे कुछ टिप्स दीजिए, हालांकि मुझे एक ही चीज बोलता था, सिस्टम को फॉलो करो, सिस्टम को फॉलो करो। सही बोलूं, उस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा था सिस्टम मतलब क्या, और बाद में मुझे समझ में आया, सिस्टम मतलब वो वाक्य या वो प्रोसेस जिसके ऊपर काम करके दूसरे लोग सफल हुए हैं, और वो सिस्टम को, वही चीज को आपको बोल रहे हैं, वो वाक्य प्रोसेस जिसमें आपको काम करना है, तो वही सिस्टम। तो यहाँ पर भेस्ट की जो डिमांड है, आपको जो सिस्टम बता रहे हैं, वही सिस्टम आपको फॉलो करना है, और वही सिस्टम के ऊपर जब आप काम करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपकी बिजनेस ऑटोमेटिक मोड पे आ जाए, जहां पर कि आप काम करें या ना करें, आपका बिजनेस चलता रहेगा, आपको इनकम आता है। और सही में आप जो टाइम फ्रीडम है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, वो एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है सिस्टम को फॉलो करना। और यहाँ पर टीम डिमांड की कुछ सिस्टम के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि टीम डिमांड में कोई भी ज्वाइन करता है, तो सबसे पहले उसको 15 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट करना होता है। इसके बाद आता है ईगल, यानी एक टीम डिमांड के लेवल ईगल, जो कि जो भी सफलता चाहता है उसको भी अचीव करना होता है। ईगल की क्या, ईगल मतलब अचीव करने के लिए करना क्या होगा, उसका क्राइटेरिया क्या है? उसके क्राइटेरिया है कि आपको 15 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम में 15 दिन वो कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ डिमांड की जो आप है या टीम डिमांड इनके माध्यम से उसकी जो डिजिटल ट्रेनिंग या सपोर्ट प्रोग्राम है उसमें सब्सक्राइब करेंगे। इसके साथ साथ आपकी मेमोरी जगह, अब डिमांड आपके अंदर ही आपको एक डिजिटल मेमोरी जगह मिल जाएगा भाई ऑफिस के अंदर। वहां पर अपने जान पहचान की 50 लोगों के नाम लिस्ट करना है। बस वो नहीं, उसके साथ साथ कम से कम 6 लोगों को अपने फ्रंट लाइन में ज्वाइन करना, यानी खुद 6 लोगों को ज्वाइन कराएंगे, और उनकी 30 पीवी कंप्लीट करके उनकी आईडी इंक्रीज होनी चाहिए। इसी के साथ साथ मिनिमम 8% लेवल, जब हिस्ट्री में आप जुड़ते हैं तो रहते हैं 5% लेवल, अगला लेवल होता है 8%, मिनिमम 8% लेवल आपको अचीव। फिर ये चीज आप कर लेते हैं तो आप बन जाएंगे। और इसके बाद अगला लेवल आता है
प्रोज्यूमर एडवाइजर। वैसे आप जब ईगल बन जाते हैं उस समय आपको स्पेशल रिकॉग्निशन, स्पेशल ईगल ब्याज, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला ईगल ब्याज, ये नहीं, इसके साथ स्पेशल ट्रेडिंग, बहुत स्पेशल बहुत चीज आपको मिलता है। ईगल के बाद अगला लेवल होता है प्रोज्यूमर एडवाइजर। प्रोज्यूमर एडवाइजर के लिए क्राइटेरिया क्या है? ईगल बनना पड़ेगा, यानी ईगल बनने के बाद ही आप प्रोज्यूमर एडवाइजर बन सकते हैं। डू सेल्फ कंसिस्टेंसी 60 पीवी और 100 पीवी, खुद हर महीने 60 पीवी या 100 पीवी में कंसिस्टेंसी परचेज टू 10 कंसिस्टेंसी एंटायर टीम, मिनिमम 5 कंसिस्टेंसी वाले, यानी पूरे टीम में 10 कंसिस्टेंसी करना, यानी खुद हर महीने अपनी कंसिस्टेंसी परचेज करेंगे 60 पीवी का या 100 पीवी का, और अपने पूरे टीम से कम 10 लोगों को कंसिस्टेंसी परचेज करने में मदद करें, या फिर आपकी टीम में 10 लोग कंसिस्टेंसी में परचेज करना चाहिए। हाँ, यहाँ पर किसी एक टीम में या एक लेग में हम मैक्सिमम 5 काउंट करें, और ये जितने भी कंसिस्टेंसी, ये रीपर्चेसिंग भी हो सकता है या फिर ज्वाइनिंग हो सकता है। हाँ, लेकिन 2 तारीख से लेकर 20 तारीख अंदर, और ये कंप्लीट करने के बाद अब डिमांड आप में चाहिए अप्लाई फॉर प्रोज्यूमर एडवाइजर में, वहां पर आप अप्लाई कर लीजिए डिजिटल ऑफिस के अंदर। और ये जो अप्लाई आपको करेंगे, आप ये डिजिटल प्रोज्यूमर एडवाइजर के लिए, वो 22 तारीख के अंदर, यानी 20 तारीख के अंदर आपको अपनी टीम में खुद की कंसिस्टेंसी के साथ 10 लोगों की कंसिस्टेंसी परचेज करवाना है, ज्वाइनिंग से हो या रिपर्चेज से हो, और इसी के साथ-साथ 22 तारीख तक आपको वो अप्लाई कर देना है डिमांड ऐप में। तो फिर उसे वेरिफिकेशन के बाद डिमांड की तरफ से, टीम डिमांड की तरफ से आपको प्रोज्यूमर एडवाइजर, जो कि टीम डिमांड वेबसाइट के ऊपर या आपके ऊपर ही आपकी लिस्ट में जो आता है प्रोज्यूमर एडवाइजर, उसमें आपका नाम आता है। इसके बाद प्रोज्यूमर एडवाइजर के बाद अगला जो लेवल है वो है सीनियर प्रोज्यूमर एडवाइजर। ये क्या है? उसके लिए सबसे पहले आपको प्रोज्यूमर एडवाइजर बनना पड़ेगा। प्रोज्यूमर एडवाइजर बनने के बाद ही सीनियर प्रोज्यूमर एडवाइजर बन सकते हैं। पहले आप प्रोज्यूमर एडवाइजर खुद बनेंगे, इसके साथ-साथ अपने टीम में 10 लोगों को प्रोज्यूमर एडवाइजर बनाना है। यहाँ पे क्राइटेरिया है, किसी एक लेग से हम मैक्सिमम 3 काउंट करते हैं। खुद प्रोज्यूमर एडवाइजर बनेंगे तो टीम में 10 लोगों को प्रोज्यूमर एडवाइजर बनाइए, तो आप बन जाएंगे सीनियर प्रोज्यूमर एडवाइजर। ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम में जब काम करेंगे होगा क्या? जैसे आप ईगल बने तो 6 लेग के ऊपर फोकस हुआ, ईगल बने 1% अचीव किए, इस बिजनेस को सीखे, 15 दिन की ट्रेनिंग लिए, तो आपके लिए पहला स्टेप वो आगे बढ़ेगा। जब प्रोज्यूमर एडवाइजर बने, खुद कंसिस्टेंसी खरीद रहे हैं, टीम में 10 लोगों को कंसिस्टेंसी, यानी आपकी टीम में सही में हर महीने प्रोडक्ट सेल हो रहा है, हर महीने बिजनेस हो रहा है, और एक कंज्यूमर एडवाइजर जो भी बनता है उसकी मिनिमम इनकम तो 5,000 आ ही जाएगा। हाँ, इसके बाद जब आप सीनियर कंज्यूमर एडवाइजर बनते हैं तो आपकी टीम में 10 लोगों को कंज्यूमर एडवाइजर, ये आप अपनी टीम में लोगों को सफल करा रहे हैं, अपनी टीम में आपके जैसे लोगों को आप ला रहे हैं, और एक सीनियर कंज्यूमर एडवाइजर की मिनिमम इनकम जो भी जो यहाँ पर बता रहे हैं, उसमें आराम से वो 50,000 या उससे ऊपर की इनकम में पहुंच, क्योंकि वो आपको वो स्टेबिलिटी देता है। यही एक सिस्टम, इस सिस्टम को आपको फॉलो करना है। इसी के साथ-साथ ग्रोथ प्लान। अब आते हैं, आप काम करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, यानी आपको काम करना है ग्रोथ प्लान। ग्रोथ प्लान क्या है? जब इस बिज़नेस में जुटे, ये तो था वेस्टेज के सिस्टम के सॉरी टीम डिमांड के जो सिस्टम है, इसके साथ वेस्टेज में कुछ लेवल्स है। इसके आप जब जुड़ते हैं, वो 5% से शुरुआत होता है, 5 से 8, 8 से 10, 10 से 11 और 11% पहुँचने में होते हैं ब्रोंज डायरेक्टर। यानी जब वेस्टेज पर जुड़ी, आपको जो पहला फोकस होना चाहिए, वो है कि मुझे ब्रोंज डायरेक्टर लेवल अचीव करना है। तो पहला फोकस क्या? ब्रोंज डायरेक्टर। और ब्रोंज डायरेक्टर लेवल 2 तरीके से आप अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले फास्ट स्टार्ट ब्रोंज डायरेक्टर, यानी एक ही महीने में 4,500 पीवी करके ब्रोंज डायरेक्टर, पूरे टीम से 4,500 पीवी। हाँ, ये सबके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी बहुत नेटवर्क है, ऑलरेडी उनके पास बहुत से लोग हैं जो कि उनके साथ आ रहे हैं, उनके साथ बोलने से वो ज्वाइन कर लेंगे, एसोसिएट हो जाएंगे, काम कर लेंगे। ऐसे लोग पहले महीने में ही फास्ट ब्रोंज डायरेक्टर से बात कर सकते हैं। या फिर अगर कोई है जो कि कैपेबल है 1.5-2 लाख इन्वेस्ट करने के लिए, उसके पास वो पैसा है, वो अपने रिस्क में उस 1.5-2 लाख की प्रोडक्ट खरीद सकता है, और उससे अपने रिस्क में बोल ले रहा है कि हम उसी में बेचूंगा, सेल हो रहा है नहीं हो रहा, वो अपनी देखेगा। तो ऐसे केस में, या फिर कोई ऐसा है जो कि सही में मेहनत करने के तैयार है कि दिन में 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा देकर काम करने तैयार हूँ, और जी जान लगा दूंगा मुझे इस महीने फास्ट ब्रोंज डायरेक्टर बनना, तो बोलो। ये 3 तरह के लोग हैं जो कि फास्ट ब्रोंज डायरेक्टर में 1 महीने में 4,500 पीवी करके। हाँ, नहीं तो है दूसरा रास्ता, सेकंड वे। ये इन लोगों के लिए है, ये उन लोगों के लिए है जो कि पहले तरीके से फास्ट अप्रोच के लिए टारगेट किए, नहीं हुआ वो, या और कोई भी शख्स जो कि इस बिजनेस में आ रहा है और यहाँ पर सफलता चाहता है, तो वो सेकंड वे को चुन सकता है। सेकंड वे में क्या है कि आप
पहले महीने में 4,500 नहीं करे, लेकिन हाँ क्यूमुलेटिव बिजनेस आपकी 5,500 तक के आप ब्रोंज डायरेक्ट में हो रहे हैं। हाँ, उसमें शायद 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, या 4 महीना लगे, या 5 महीना लगे, या 6 महीना लगे। एवरेज 3 महीने लगता है किसी को भी ब्रोंज डायरेक्ट में करने के लिए। और यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं, यानी सबसे पहले आप ईगल क्वालिफाई करेंगे, ईगल के बाद कंज्यूमर एडवाइजर्स, इसके बाद सीनियर कंज्यूमर, इस तरीके से। हाँ, और जब आप फास्ट ट्रैक ब्रोंज बनते हैं, इसके बाद आप ईगल कंज्यूमर एडवाइजर में आएंगे, देखिए, या फिर इसमें जाइए, या फिर पहले ईगल कंज्यूमर एडवाइजर, फिर सीनियर कंज्यूमर एडवाइजर के काम करें। उस बीच कब ब्रोंज डायरेक्टर लेवल आपके अचीव होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक नॉर्मल में प्रोसेस में कोई भी शख्स इस बिजनेस से जुड़ता है और सीरियस है, उसे 3 से 6 महीने लगता है ब्रोंज डायरेक्टर अचीव करने की। ये है सेकंड वे। अब पहले तरीके से करें या दूसरे तरीके से करें। अब बन गए ब्रोंज डायरेक्टर। ब्रोंज डायरेक्टर बनने के बाद क्या? ब्रोंज डायरेक्टर बनने के बाद आपका जो काम होगा, वो अगला काम होगा वो है कि अगला जो फोकस होना चाहिए वो होगा क्राउड। देखिए, इसके ऊपर और कुछ चीज़ बात कर लेते हैं कि प्रोसीजर आफ्टर अचीविंग ब्रोंज डायरेक्टर, फोकस ऑन एक्टिव सिक्स। ब्रोंज डायरेक्टर बनने के बाद आपको एक ही फोकस होना चाहिए कि मेरे जो 6 लेग है वो एक्टिव, यानी 6 लेग में मुझे काम करने वाले लोग चाहिए। ऐसे लोग जो कि काम करके सफल होना चाहते हैं, अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। और इसके बाद आप प्लान कर लीजिए कि आपको यहाँ पर प्राइवेट फंड, कार फंड, हाउस फंड, इस सबको अचीव करने के लिए उससे पैसा आएगा। फोकस एलओबी, आप एलओबी के ऊपर फोकस करना है। 5,625 पीवी फॉर ईच लेग, यानी 6 लेग के ऊपर काम करेंगे, यानी आपको फोकस होगा क्राउन के लिए। इसके साथ इसी बीच ही आपको प्राइवेट फंड, कार फंड, हाउस फंड वो कैसे कंप्लीट हो उसको फोकस करना पड़ेगा। एलओबी पर फोकस करना पड़ेगा। एलओबी मतलब एक लेग से कम 5,625। हम बोलते हैं अगर हर लेग में अगर 5 लोग हैं काम करने के लिए, तो वो आराम से आपका हो जाएगा। यानी हर लेग पे कम से कम 5 लोगों के साथ काम करें। 5,625 पे भी तो एक लेग से आराम से हो जाएगा, और आप आराम से अचीव कर सकते हैं एलओबी। और एलओबी में ही सबसे बड़ा इनकम आता है। और इसके बाद जब एलओबी आना शुरू होगा, अब फोकस करना है मल्टीपल एलओबी में, यानी आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो कैसे एलओबी ले, वो कैसे लीडरशिप बोनस ले, ताकि आपको यहाँ पर मल्टीपल एलओबी आएगा। इस मल्टीपल एलओबी में है वो ताकत जो आपको महीने के 10 लाख, महीने के 20 लाख, महीने की 1 करोड़ इनकम। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब आपकी 6 लेग से कंस्टेंट एलओबी आना शुरू होता है ना, इसके बाद आप आगे बीसीडी या डीओसी लेवल के काम करेंगे। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि बेस्ट में टॉप लेवल है, डीओसी शुरुआत से 16 लेग में काम करें। नहीं, शुरुआत 6 लेग के ऊपर ही काम करें। जब 6 लेग पूरी मजबूत हो जाएगा, 6 लेग से आपको एलओबी आना शुरू होगा, तब जाकर आप काम करें डीसीडी या डीओसी। ये है आपके लिए प्लान, ये है ग्रोथ प्लान, जिसके माध्यम से आप ग्रोथ करेंगे। इसके बाद आता है 6 नंबर पॉइंट, टीम वर्क। आपको इस बिजनेस में टीम वर्क करने की जरूरत है। टीम वर्क मतलब क्या है? आपके जो भी एक्टिव और सक्सेसफुल एम्प्लॉइज है, उनके साथ कनेक्ट करेंगे। इस बिजनेस में सबसे जो प्लस पॉइंट क्या है जानते हैं? कि यहाँ पर आप जब काम करेंगे, आपको सपोर्ट करने के लिए आपके बहुत से अपलाइन है। और ये अपलाइन वो है जो किसी बिजनेस को इससे पहले, आपसे पहले कर रहे हैं या कर चुके हैं, और वो इस बिजनेस में सफल है। तो वो आपको अपनी सफलता की अनुभव से आपको गाइड करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे। ये है इस बिजनेस की सबसे बड़ा प्लस, जिससे कि हमें यहाँ पर काम आसान हो जाता है। इसलिए आपको भी इस बिजनेस जुड़ने के बाद आपके जो अपलाइन है, आपके लाइट स्पॉन्सर हम जिसे बोलते हैं, अपलाइन उसके ऊपर, उनके ऊपर, उनके ऊपर, उसमें से जो एक्टिव है, जो कि काम कर रहे हैं, हो सकता है आपको अपलाइन में कुछ ऐसे लोग हो जो कि अभी काम नहीं कर रहे हैं, या फिर वो सफल नहीं है, बस वैसे ही है, हो सकते हैं। लेकिन आपके अपलाइन में जो लोग एक्टिव हो, जो लोग सक्सेसफुल है, उनके साथ कनेक्टेड रहिए, उनका नाम नंबर लाइए आपके पास होने चाहिए, उनसे बात करिए, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम में अटेंड करिए, उनके साथ कनेक्टेड रहिए। व्हेन यू फेस एनी चैलेंज, इमीडिएटली कम टू अपलाइन। जब भी आपको इस बिजनेस में कुछ भी चैलेंज आए, तब तुरंत आप अपलाइन से काउंसलिंग करें। जब यहाँ काम करेंगे, यहाँ क्या आप किसी भी जगह काम करेंगे, तो चैलेंजेस तो आएगा ही आएगा। और जब इस बिजनेस में काम करते हुए चैलेंज है, आपको करना क्या है? तुरंत अपनी अपलाइन के साथ काउंसलिंग करें, ताकि वो आपको उसकी समाधान या उसकी रास्ता वो आपको बता पाएंगे, उसमें आपको वो गाइड कर पाएंगे। और लिसन एंड रिस्पेक्ट योर फ्रेंड्स, आपके जितने भी अपलाइन है, उनको सुने अच्छे से, वो क्या बोल रहे हैं, उनकी बातों को माने, उनको सम्मान दें। और आपके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, जो आपके डाउनलाइन्स है, डाउनलाइन मतलब आप जिन लोगों को जोड़ रहे हैं, वो आपके डाउनलाइन्स है, उनको सिस्टम में लाइए। सिस्टम में मतलब जो वेस्टिज की जो टीम डिमांड की सिस्टम जो बोल रहा है, उस सिस्टम के तहत उनको काम करने की एडवाइस करें। आप भी खुद उस सिस्टम को फॉलो करें, और अपनी टीम को भी उस सिस्टम को फॉलो करवाएं। ये बहुत ज़्यादा, और कंटिन्यू हमें अपनी अपलाइन और डाउनलाइन के साथ मिलकर काम करें। ये टीम वर्क है। एक चीज़ हम हमेशा बोलते हैं, अकेले में हम ज़ीरो से मिल जाए तो हीरो। यस,
जब सारे मिल जाते हैं असंभव काम भी संभव हो जाता है। तो यहाँ पर भी इसने अपने अपलाइन के साथ डाउनलाइन के साथ मिलकर आपको कंटिन्यू वर्क करना है, कंटिन्यू एक्टिविटी करना है, जॉइंट वर्क करना है और इसी से ही आप सफलता होगा। हाँ, और आप जुड़े, आपके साथ आपके बहुत से जागरूक जुड़े, तो आपके अपलाइन भी आकर आपके डाउनलाइन में आपके टीममेट्स को वो सपोर्ट करेंगे। उनको भी अलाउ करें कि हाँ, आइए और मेरे डाउनलाइन को सपोर्ट करें। इससे क्या होगा, आपके डाउनलाइन को डबल ट्रिपल सपोर्ट मिलेगा। आप भी सपोर्ट करें, आपके अपलाइन सपोर्ट करें, जिससे कि आपकी डाउनलाइन तेजी से ग्रो करेंगे और आपकी डाउनलाइन जब तेजी से ग्रो करेंगे, तब आपका बिजनेस तेजी से ग्रो करेगा और आपका इनकम भी तेजी से। ये है टीम वर्क जो किया। इसके साथ-साथ 7 नंबर पॉइंट कंटिन्यूअस सफलता के लिए चाहिए कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। सफलता कोई चीज एक बार दो बार करने से नहीं आती। सफलता तभी आता है जब कुछ चीजों को हम लगातार बार 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 करें, तब हमें सफलता। कुछ चीजों को हर दिन करें। और ये जो बिजनेस है ना, वेस्टिज बिजनेस एक सीरियस बिजनेस है और यहाँ पर हम जो चाहते हैं वो सफलता आपको मिल सकता है, जो चाहते हैं वो पूरा कर सकते हैं। ये एक लाइफ टाइम करियर है, आपके बाद आपकी नेक्स्ट जनरेशन को ये इनकम देने का काम। तो ये इतना बड़ा बिजनेस है, इतनी सीरियस बिजनेस है, तो उसको भी सही तरीके से करना चाहिए। बहुत लोग मैं देखता हूँ एक्चुअली बिजनेस वालों को गलत फील होता है। वो सोचते हैं ये कोई स्कीम वगैरह है, चलो कुछ लोगों को जोड़ दो, कुछ कर लो, कभी कुछ टेम्पररी कुछ आए उसमें वो कर लो। ये कोई टेम्पररी कोई स्कीम, ये ऐसा कुछ, ये एक सीरियस बिजनेस, एक लाइफ टाइम बिजनेस है। उसको भी उस तरीके से करना पड़ेगा। यहाँ पर जो सफलता आप चाहते हैं, जीवन भर की सफलता चाहते हैं, तो यहाँ पर कुछ काम है जिसे रेगुलर करना पड़ेगा, डेली करना पड़ेगा। तो अपने अंदर वो आदत डालिए वो चीज को रेगुलर करने के लिए, डेली करने के लिए। क्या? जैसे कि सुबह उठते ही योगा करना, एक्सरसाइज करना, ये बहुत जरूरी है। हाँ, आप यहाँ पर मुझे पूछ सकते हैं, सर यहाँ तो बिजनेस प्रोडक्ट सेल होगा, बिजनेस होगा तो इनकम आएगा, योगा एक्सरसाइज की क्या जरूरत है? इसलिए जरूरी है कि जब आपकी शरीर स्वस्थ होगा ना, तब जाकर आप सही से काम कर पाएंगे। और जब शरीर स्वस्थ होगा, तो जो आपके पास पैसा आएगा ना, उसको आप एंजॉय कर पाएंगे, अपनी जरूरत को पूरा कर पाएंगे, अपने सपने पूरे कर पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है अपने शरीर को स्वस्थ रखना। कभी भी काम के चक्कर में अपने शरीर को मतलब नेग्लेक्ट मत करिए। इसलिए हर दिन योगा एक्सरसाइज करिए, हर दिन पॉजिटिव अफर्मेशन अपने बारे में पॉजिटिव बातें बोलिए, हर दिन विजुअलाइजेशन करिए कि आपको क्या मिलने वाला है, आने वाले समय आप भविष्य क्या है, आज आप क्या करने वाले हो, उसको विजुअलाइज करें, मेडिटेशन करें, लर्निंग करें, कुछ सीखे। हाँ, उसके लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है कि हर दिन सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक, हर दिन सुबह 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक 1 घंटा हम करते हैं मिलेनियर मॉर्निंग सेशन। ये एक वेबिनार प्रोग्राम है जो ऑनलाइन जूम आपके ऊपर होता है और आप उसे घर बैठे पास उसे अटेंड कर सकते हैं। जिसमें कि एक गाइडेड मेडिटेशन होता है, जिसमें आप हम गाइड करते हैं कैसे मेडिटेशन करें। हम सब मिलके वहां पर पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं, सब मिलके विजुअलाइजेशन करते हैं और सब मिलके वहां पर लर्निंग करते हैं। हर दिन एक किताब को लाते हैं, उस किताब को पढ़ते हैं, उस किताब से क्या सीखने को मिला उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो मैं बोलूँगा अगर आप हर दिन मिनिमम मॉर्निंग से अटेंड करेंगे, ये सारा काम आपका हो जाएगा। जैसे कि आप 2 नंबर पॉइंट से लेकर के 4 नंबर पॉइंट तक। इसके बाद आता है पावर आवर। पावर आवर मतलब क्या है? यहाँ पर आप जब काम करें, मैंने क्या बोला? 6 टीम, राइट? 6 लेग ऊपर काम करना है और हर लेग में कितने लोग चाहिए? 5, 5, 5। 6 लेग, हर लेग में 5। कितने हुए? 6 into 5 30। ये है आपकी सुपर 30 टीम। और उस सुपर 30 टीम को हर दिन टच करना जरूरी है। कुछ नहीं तो गुड मॉर्निंग क्या कर रहे हैं, कैसे करें, आज का क्या प्लान है। हाँ, इसके साथ-साथ आपके कुछ कस्टमर्स भी होंगे जिनको भी आप कॉल करेंगे। हो गया सुपर 30 से आज किसी को ने रिसीव नहीं किया, तो कुछ आपके कस्टमर को भी आप कॉल करेंगे, आपके जो ग्राहक है, जो आपसे प्रोडक्ट ले रहे हैं, जो कंज्यूमर्स है, ये सब काम करना या फिर टीम में और किसी को भी कुछ फॉलो करने, कुछ अर्निंग करना होता है। तो दिन में 1 घंटा तय करें कि वो 1 घंटा मैं अपने सुपर 30 को कॉल करूँगा और शायद कुछ कस्टमर को या कुछ लोगों को। इसमें 1 घंटा समय जाएगा और उसमें किसी से ज़्यादा समय नहीं, 1-2 मिनट की बात है। हर दिन सुबह। इससे क्या होगा? आप अपनी टीम को मोटिवेट कर रहे हैं। आपका कॉल आते हैं, आपकी टीम मोटिवेट हो रहे हैं। हाँ, मुझे ये चीज़ करना है। एक फॉलो अप प्रोसेस होगा जिससे कि काम होगा। नहीं तो होता क्या है ना, इस बिज़नेस में कोई बॉस नहीं होता और हम लोग को आदत है, जब तक वो टीचर का डंडा नहीं देखेंगे ना, तब तो हम अपनी होमवर्क नहीं करेंगे। बचपन से वो आदत पड़ा हुआ है। नौकरी में भी जाते हैं ना, जब बॉस होते हैं या उनकी सख्ती होता है, तब काम होता है, तो बॉस कुछ नहीं बोल रहे तो काम नहीं होगा।
ये बोल रहा हूँ ना, वो आदत हमें है। इस वजह से यहाँ पर जुड़ तो जाते हैं लोग कि हम बॉस नहीं, अच्छी बात है, लेकिन उसको लोग क्या कर लेते हैं, एक कमी के रूप में देख लेते हैं कि बस नहीं, चल आराम करो, काम मत करो या ढीले करो, आज नहीं कल करो। लेकिन जब आप हर दिन अपनी टीम को फॉलो करेंगे, उनको फॉलो करेंगे, तो एक प्रेशर क्रिएट होगा, एक वर्क की एटमॉस्फेयर क्रिएट, हर कोई यहाँ पर काम, ये बहुत जरूरी है। इसमें आवर यानी हर दिन 1 घंटा समय आपको फोन पे देना है। फोन और फोन कॉल, आप कहीं भी रहे, बस में जा रहे हैं, घर में है, कहीं भी है, हर दिन 1 घंटा आपको इसके साथ यूज द प्रोडक्ट। यस, प्रोडक्ट यूज करना है हर दिन। वेस्टेज के सारे प्रोडक्ट आपको यूज करना है, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तब तक दूसरों को बताएंगे क्या, और आप क्या सिखा रहे हैं दूसरों को कि प्रोडक्ट मत यूज करो, तो बिजनेस कैसे होगा। इसलिए जरूरी है खुद प्रोडक्ट यूज करो। आप खुद तो वेस्टेज के मालिक है, वेस्टेज की पार्टनर से, तो अपनी कंपनी प्रोडक्ट को खुद आप यूज करना है। इसके साथ साथ शेयर द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के बारे में जो भी आपको अनुभव हुआ यूज करने के बाद, उस बारे में दूसरों को शेयर करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मेक ए लिस्ट, लिस्ट बनाइए अपने जान पहचान के लोगों को, जो आपकी जान पहचान लोग हैं, आपके फ्रेंड्स है, आपके रिश्तेदार, उनकी लिस्ट बनाइए। हमारे यहाँ ट्रेनिंग है, आप आपको आगे मिलेगा हाउ टू मेक लिस्ट, उसमें आपको ये चीज इस लिस्ट बनाइए, वो लिस्ट बनाइए। इसके लिस्ट बनाने के बाद उनको इन्वाइट करें, इसमें हमारे वेबिनार्स में, हमारे प्रोग्राम में, या आपके अपने के साथ मुलाकात कर, ये बहुत जरूरी है। हाँ, शुरुआत में आप इस बिजनेस नए हैं, आप किसी कुछ मत बोलिए, अपनी जुबान मत, सपोर्ट लेंगे आपकी अपना लिखा, लेकिन धीरे धीरे कुछ सीखेंगे, ताकि 10-15 मीटिंग के बाद खुद भी आप इस बारे में सबको बता पाए। इसी के साथ साथ मीटिंग्स को बताना, फिर टीम वर्क, अपने डाउनर के साथ मिलकर काम करना, टीम वर्क कुछ आपको बोल रहा था, इसके साथ फॉलो, कोई आपके साथ जुड़ गया है तो उसको कंटिन्यू फॉलो होनी चाहिए, नहीं जुड़ रहा है फिर भी फॉलो होनी चाहिए, ये सब कंटिन्यू जरूरी है। इसके साथ साथ हर दिन रात को सोने से पहले अपने पूरे दिन के काम को रिव्यू करना चाहिए। इसलिए मैं आप सबको एक बुक रिकमेंड करूंगा, वो है मिलियनियर्स 90 डेज एक्टिविटी बुक। ये बुक अपने पास रखिए, ये बुक आपकी सारी डेली एक्टिविटी को काम करने में मदद करेगा, पूरे दिन की डेली प्लानिंग में मदद करेगा, और हर दिन रात को उसमें रिव्यू करिए, आज मैंने क्या क्या किया, क्या अचीव किया, और अगले दिन की प्लानिंग करें। ये 14 काम है जो कि आपको हर दिन करना है, और मैं एक चीज गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, कोई भी शख्स ये 14 काम को कंटिन्यू कर लिया, तो वो जो भी सफलता चाहता है वो सफलता वो, ये सब कुछ यहाँ आसान है। बस जरूरी है ये कुछ आसान काम को बार बार लगातार करना, और जो ये आसान काम को बार बार लगातार कर लिया, उसके लिए सफलता गारंटी। और ये चीज में अपनी 20 साल की नेटवर्क मार्केटिंग अनुभव, अगर सफलता चाहते हैं तो अभी हमने आपको जो बताया ये 7 तरीके, ये 7 तरीके हैं जो कि आपको आपके सफलता। थैंक यू, और आशा करता हूँ आप सभी जो सपने लेकर आए हैं इस बिजनेस में, वो सारे सपने पूरे हो, और जो सफलता चाहते हैं वो सारे सफल। तो यहीं पर आज की इस ट्रेनिंग को मैं एंड करना चाहता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस फॉर योर ड्रीम लाइफ, फॉर योर